Hello everyone, welcome back to the another interesting video. Hope you all are doing great. तो गाइस आजकल पाकिस्तानी सूट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो यहाँ पर मैंने भी पाकिस्तानी सूट परचेज़ किया है। आजकल वेडिंग का सीज़न भी है, तो इस टाइप के पाकिस्तानी सूट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। यहाँ पर जो ये सूट है ये पूरा शिफॉन का फैब्रिक है। इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक इसमें अटैच है और स्लीव भी इसके साथ अटैच हो रखी है, और इसके साथ जो है ट्राउज़र और लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो भी आया था, और दुपट्टा भी इसके साथ यहाँ पर मुझे पूरा 2.5 मीटर यहाँ पर मिल गया था। तो सबसे पहले ये स्लीव और इसमें जो बैक का पार्ट है उसको गाइस यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को अलग कर लिया है और स्लीव के पार्ट को भी अलग कर लिया है। अब इसकी जो टोटल लेंथ है वो 40 इंच है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जो लाइनिंग का फैब्रिक हमको दे रखा है उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको जो है नेक के हिसाब से मैंने इसको इसका मिड पार्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के पार्ट को इस तरीके से रख लिया है 4 फोल्ड में, और यहाँ पर अब मैंने इसकी मार्किंग भी कर दी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग रखें। यहाँ पर जो मैंने शोल्डर रखा है वो 7 इंच रखा है, और शोल्डर डाउन मैंने 8.5 इंच रखा है, और यहाँ पर जो मैंने चेस्ट की मार्किंग रखी है वो 10.5 इंच रखी है, और वेस्ट की मार्किंग मैंने 9 इंच रखी है, और हिप की मार्किंग यहाँ पर मैंने 11 इंच रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्म होल की गोलाई का निशान भी लगा लिया है, और अब यहाँ पर सारे ही जो मार्क थे उनको मैंने यहाँ पर मिला लिया है। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना मेज़रमेंट रखें। बहुत ही ईज़िली वे में यहाँ पर ये सूट जो है स्टिच हो जाएगा। टोटल लेंथ जो मैंने यहाँ पर रखी है लाइनिंग के पार्ट की वो 36 इंच रखी है, और ये फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। 1.5 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। गाइस मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। अब मैं इसकी एज इट इज़ कटिंग कर दूंगी। तो गाइज़ यहाँ पर कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा जो यहाँ पर मार्क था इसको अब हमें दूसरी साइड पर भी लगा लेना है। तो यहाँ पर डैप डैप करते हुए मैंने इस निशान को दूसरी साइड में भी लगा लिया है, और अब इस मार्क को डार्क कर लेना है। और यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल का भी यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। तो गाइज़ ये हमारा फ्रंट का पार्ट यहाँ पर कट गया है, और इसके साथ साथ बैक पार्ट भी यहाँ पर मेरी कटिंग हो गई है। तो अब मैं जो मेरा मेन फैब्रिक है अब उसकी यहाँ पर कटिंग करूँगी। तो इसको मैंने इस टाइप से फोल्ड कर लिया है फ्रंट पार्ट को। तो गाइज़ यहाँ पर ये मेरा फ्रंट पार्ट है, मतलब जो मेरा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर मैं इसको लाइनिंग वाले पार्ट को रख लूँगी, और अब इसकी मैं एज इट इज़ कटिंग कर दूँगी। और सेम ऐसे ही यहाँ पर बैक पार्ट को भी सेम ऐसे ही कट कर लेना है। तो गाइस कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बैक पार्ट को भी सेम ऐसे ही हमें कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर ये जो प्लाज़ो का फैब्रिक आया था अब इसकी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। ये जो है जो हमारा ये पैच है ये ऑर्गेन्जा का है, इसको हम अपने प्लाज़ो पर लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, और इसकी जो लेंथ है वो 36 इंच आ रही है। 38 इंच का हमें अपना प्लाज़ो रखना है। थोड़ा सा मैं इसको प्लाज़ो को ब्रॉड बनाऊंगी क्योंकि आजकल ब्रॉड ही प्लाज़ो ट्रेंड में है। तो यहाँ पर मैंने लेंथ के लिए मार्किंग कर ली है 36 इंच। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने वेस्ट की मार्किंग रखी है 11 इंच, और यहाँ पर ये डाउन करते हुए मैंने इसको रखा है आसन की लेंथ 12.5 इंच मैंने आसन की लेंथ रखी है। और यहाँ से इसके जो मैं ब्रॉड इसको करूँगी वो 15 to 16 इंच मैं इसको यहाँ से रखूँगी, और यहाँ पर जो पैनल जो पाइचा है मेरा वो मैं 11 इंच रख रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आप नैरो पहनना चाहते हैं।
और अब मैं इस निशान को यहाँ पर मिला लूँगी और अब यहाँ पर इसको जो है स्लांट में यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी। ज़्यादा डीप यहाँ पर मार्किंग मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता है। और अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। बहुत ही सिंपल सा स्टेप के साथ यहाँ पर प्लाज़ो हमारा कट जाएगा। और 2 इंच यहाँ पर मैंने ये 4 इंच इसकी चौड़ाई है फैब्रिक की और 2 इंच यहाँ पर अभी हमारा ऊपर यहाँ पर हम इलास्टिक के लिए इसको जॉइंट लगा देंगे। तो गाइस अब यहाँ पर ये मैं अपनी शर्ट को स्टिच कर रही हूँ। शर्ट का जो मिड पार्ट था लाइनिंग वाले पार्ट के लिए, उस पर यहाँ पर मैंने ऐसे मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हम नेक बनाएंगे। ये जो हमारा मेन फैब्रिक है शिफॉन वाला, इसको अब हमने इसकी जो रॉन्ग साइड है वो हमने ऊपर रखी है और इसकी जो राइट साइड है वो हमने उसको नीचे की तरफ रखा है। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। ध्यान रखिए रॉन्ग साइड ऊपर है और राइट साइड फैब्रिक की नीचे की तरफ है। तो अब यहाँ पर जो ऑलरेडी ये हमारा जो नेक बना हुआ है इसी के ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। बहुत ही सुंदर और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारीक काम पूरे ही सूट पर हो रखा है। यहाँ पर थोड़े से कट बीट्स हैं जो स्टिच करते हुए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी ये आसानी से स्टिच हो गया है। धीरे धीरे आपको यहाँ पर स्टिच करना है। तो गाइज़ यहाँ पर पूरे ही नेक पर मैंने स्टिच कर ली है और अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है और अब इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद जो हमारी राइट साइड है फैब्रिक की वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और रॉन्ग साइड जो है वो बैक साइड चली जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर नेक बन के रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो नेक है फ्रंट नेक वो बन के रेडी हो गया है और बैक नेक जो है मैंने यहाँ पर कट कर लिया था। तो गाइज़ फ्रंट नेक हमारा बन के रेडी हो गया था और ये हमारा बैक नेक है जिसकी विड्थ मैंने रखी है 3.5 इंच। फ्रंट के नेक के अकॉर्डिंग मैंने ये अपनी विड्थ रखी है और इसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो रखी है 3.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। तो यहाँ पर पूरे ही नेक को और शोल्डर को मैं ये ग्लू की हेल्प से अटैच कर रही हूँ। लाइनिंग वाले पार्ट को मेन फैब्रिक से मैंने यहाँ पर ग्लू से अटैच किया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा ये जो प्रोसेस है बहुत ही ईजिली हो जाएगा और बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा। आप चाहे तो इसको सुई की हेल्प से भी अपनी लाइनिंग को अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्लू की हेल्प से अटैच कर रही हूँ, जिससे बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी आपका जो है सूट स्टिच होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे ही पार्ट में जो है ये ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर दिया है। फ्रंट और बैक पार्ट मैंने इसी टाइप से पेस्ट किया है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा जो बैक नेक है वो बन के रेडी हो गया था और अब यहाँ पर मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस शोल्डर अटैच कर दिया है डबल स्टिच करके। तो गाइज़ यहाँ पर जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया था, अब मैं उसके ऊपर स्टिच लगा दूँगी। दोनों ही साइड में यहाँ पर मुझे स्टिच लगाना है और इस तरीके से इसको नीचे से मैं पूरा नीचे तक यहाँ पर स्टिच लगा दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा जो सूट है वो बन के रेडी हो गया है। मैंने इसके साथ स्लीव भी अटैच कर दी है और स्टिच होने के बाद ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये सूट रेडी हुआ है। और इसके साथ जो मैंने प्लाज़ो बनाया है वो भी आप चेक कर सकते हैं। जो उसके साथ जो पैच आया था वो मैंने सिर्फ फ्रंट में लगाया है, ये इतना ही पैच था और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये स्टिच होने के बाद। और यहाँ पर अब मैं इसको आपको पहन कर दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद इसका लुक कैसा आया है। अगर आपको भी इस टाइप के सूट
सूट परचेज़ करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इनका जो लिंक है जहाँ से मैंने सूट परचेज़ किया है वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो गाइज़ अब मैं आपको इसको पहन कर दिखाती हूँ। तो गाइज़ हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस सूट। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी डिज़ाइनिंग आपको पसंद आती होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।